सीडीपी का नेक्स्ट है वो है हमें मेरे पास हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अब हम सीडीपी के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट है वो है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, वह अपने एक पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। इनका कहना था कि सभी लोगों में कुछ विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, यानी कि कोई लोग जो है अगर पढ़ने में कमजोर है तो इसका मतलब वो नहीं कि इसके पास कोई बुद्धि है ही नहीं, यानी कि इंटेलिजेंस जो है ये मल्टीपल टाइप का होता है। या तो हो सकता है वो किसी और क्षेत्र में ज्यादा हो, पढ़ने में कम है तो, या पढ़ने में ज्यादा है तो हो सकता है किसी और क्षेत्र में वो कम हो, यानी तो जनरली जो है एक व्यक्ति 2-3 क्षेत्र में ज्यादा टैलेंटेड रहते हैं, ठीक ना। जैसे अगर लता मंगेशकर का बात कर ले, वह क्रिकेट तो नहीं खेल पाती है लेकिन जो है वो जो है उस स्वर यानी कि ध्वनि यानी कि उसमें धुन का जो पकड़ बहुत अच्छा था, वो एक अच्छी गायिका थी। तो इस प्रकार उसमें एक विशेष प्रकार का इंटेलिजेंस था। वही अगर बात करें विराट कोहली का, विराट कोहली एक अच्छा खिलाड़ी है, या रोनाल्डो का बात करें एक अच्छा फुटबॉलर है। तो सभी, या कोई साधु संत महात्मा में एक अलग प्रकार का उसका इंटेलिजेंस है ताकि लोगों को वो समझाता है, ठीक। तो इस प्रकार जो है हार्वर्ड गार्डनर जो बुद्धि को यानी कि 8 प्रकार में बांट करके समझाए। पहले तो 8 प्रकार में बांटे लेकिन अब जो है फिलहाल जो है 9 प्रकार का बुद्धि है, और यह जो है फ्रेम्स ऑफ माइंड नामक पुस्तक में बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर। चलिए हम एक एक करके समझते हैं। जैसे एक है कि भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि का मतलब किसी भी भाषा को समझ पाना, किसी भी भाषा को बोल पाना, लिख पाना, या उसको अभिव्यक्त एक्सप्रेस कर पाना। ये जो बुद्धि है इसको कहते हैं भाषाई बुद्धि। जिसको भी भाषाई बुद्धि पे पकड़ है, किसको है, जैसे लेखक अच्छे से किसी चीज को समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं, या कोई वक्ता, ठीक ना, उसमें भी भाषाई पकड़ है, या कोई कवि को भी भाषा पे क्या है, पकड़ है। तो इस प्रकार के लोग में देखा गया कि भाषाई बुद्धि होता है, ठीक। दूसरा है तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि की जो गणना कर पाए, किसी भी चीज का तर्क से, चिंतन से कोई चीज को समझ पाए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मैथ में तेज है, इंटेलिजेंस है, तो उसमें तार्किक क्षमता क्या है, ज्यादा है। तार्किक क्षमता जैसे गणितज्ञ हो गया, जैसे वैज्ञानिक हो गया, इन लोगों में तार्किक क्षमता काफी ज्यादा होती है। फिर दृश्य या स्थानिक बुद्धि। दृश्य या स्थानिक बुद्धि का मतलब किसी भी चीज को देखने के बाद उसका फिक्स आइडिया चल जाएगी, हाँ क्या चीज देखी है। जैसे कोई भी कलाकार कोई भी दृश्य को देख करके वो कोई भी चित्रकार जो उसका फोटो बना लेगा, चित्र पेंटिंग कर देगा। तो इस प्रकार के लोगों में क्या होता है, स्थानिक बुद्धि या दृश्य बुद्धि, कलाकार में, पेंटर में, चित्रकार में, ठीक ना। जो चित्रकारी जानता है वो कोई चीज को देख करके वो उसके दिमाग में सेट हो जाता है, तो उस प्रकार के लोगों को कहते हैं स्थानिक बुद्धि। फिर संगीतीय बुद्धि, जहां पे ध्वनि, स्वर, लय, धुन ये सब पे अच्छा खासा उसका समझ हो, पकड़ हो, ठीक ना। जैसे गायक हो गया, संगीतकार हो गया, इस सब में जो है संगीतीय बुद्धि होता है। फिर अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि का मतलब जो खुद को जान पाए, जो खुद को समझ पाए, दुनिया को नहीं, खुद के अंदर की आत्मा को, अंतरात्मा को जो समझ पाए उसको कहते हैं अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। खुद को जाना, जैसे दार्शनिक में, दार्शनिक जो महान जो फिलोसफर होते हैं वो खुद को जान पाते हैं, वो खुद पे रिसर्च करते हैं, खुद के चिंतन के बारे में सोचते हैं, ठीक। तो खुद को जानना अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, ये दार्शनिक, लेखक, ये सब का गुण होता है। फिर एक है पारस्परिक बुद्धि। पारस्परिक बुद्धि का मतलब है कि दूसरे के भावनाओं को समझना, दूसरे के भावनाओं को समझ पाना, ये है पारस्परिक बुद्धि। कोई नेता जो है वो दूसरे की भावना को समझ लेता है, हमारी जनता को किस चीज की आवश्यकता है, क्या चीज का हम झूठा वादा करें ताकि हमें जो है इलेक्शन में फिर से वोट मिल जाए, फिर से हम जीत पाए। तो वो दूसरे की भावनाओं को समझता है, किस टॉपिक पे हम बात करें, ठीक है ना। उस प्रकार जो है सामाजिक कार्यकर्ता हो गया, कोई शिक्षक हो गया, इसको जो है पारस्परिक बुद्धि अच्छा खासा होता है। वही अगर प्राकृतिक बुद्धि, जिसको भी पर्यावरण से, आसपास के पेड़ पौधों से, नदी से, जल से, ठीक ना, ये मतलब हवा से, स्वच्छ हवा से, ये सब से जिसको लगाव है, जिसको इसके बारे में ज्ञान है, ठीक है ना, इसको कहते हैं प्राकृतिक बुद्धि। जैसे किसान को नॉलेज रहता है कि किस मौसम में, किस प्रकार का मौसम में किस प्रकार का फसल लगाएं कि अच्छा खासा उपजेगा, या कोई पर्यावरणविद जो है अपने पर्यावरण का अच्छा खासा समझ रखता है। एक और, ये तो 8 प्रकार था, पर जो है अब जो है 9 प्रकार का है। एक है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि का मतलब है कि गहन जीवन के अर्थ को समझना, उसके अस्तित्व को समझना, यानी आत्मा, परमात्मा क्या है, मतलब इस प्रकार के रहस्य, जीवन के रहस्य को जो समझ पाता। जैसे अगर बात करें महावीर, गौतम बुद्ध, ये सब टाइप का लोग जो है ये अस्तित्ववादी बुद्धि, या कोई संत महात्मा या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, ठीक ना, इस प्रकार के लोगों में अस्तित्ववादी बुद्धि देखने को मिलता है। इस प्रकार हार्वर्ड गार्डनर का कहना था कि फ्रेम्स ऑफ माइंड उसका पुस्तक था, उसमें कहना था कि कोई भी इंसान के पास किसी एक प्रकार का गुण नहीं होता, उसमें ढेर सारा प्रकार का गुण पाया जाता है। तो इसे ही हम मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत।